तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लियांग होता है वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही मार देता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ये सब उसके लिए जो कि तुमने मेरे भाई चैन के साथ में किया था। और अब ब्लैक को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो वाइट होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो सीधे फैन क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि पहले अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथी को मारूंगा। और हम देखते हैं कि वाइट का जो वो अटैक होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जिस कारण फैन क्वीन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर जो लियांग होता है वो फैन क्वीन से बोलता है कि फैन क्वीन, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करूँ। और लियांग की अब इस बात को सुनकर जो फैन क्वीन होता है वो हंसते हुए लियांग से बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इस मैटर को मैं खुद ही संभाल लूँगा। सभी लोग मुझे फायर मंकी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए सभी लोग मुझे फायर मंकी कहते हैं, नहीं, इसका दूसरा कारण है। और आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर मुझे फायर मंकी क्यों कहा जाता है। और इतना बोलकर अब जो फैन क्वीन होता है वो वहाँ पर अपने ब्लड लाइन बीस्ट को निकाल लेता है, जो कि एक मंकी होता है और वो उसका जो शरीर होता है वो देखने में किसी फायर जैसा लग रहा होता है। और अब फैन क्वीन के ब्लड लाइन बीस्ट को देखकर जो लियांग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में इसका जो ब्लड लाइन बीस्ट है ये कोई लो लेवल का बीस्ट नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल है। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट होता है वो सीधे फैन क्वीन के ब्लड लाइन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारा ये ब्लड लाइन बीस्ट है ये मुझे मार देगा, पहले मैं इसे ही डिस्ट्रॉय करता हूँ। और वाइट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैन क्वीन का वो ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो बहुत ही आसानी से वाइट को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। जो देखकर जो वाइट होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलकर अब जो वाइट होता है वो अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है ताकि वो उस मंकी के हाथों से आज़ाद हो सके, लेकिन अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी वो उसके हाथों से फ्री नहीं हो पाता। जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, मैं इसके हाथों से फ्री क्यों नहीं हो पा रहा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू फैन क्वीन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पावर का यूज कर जो उसका ब्लड लाइन बीस्ट होता है उसे बोलता है कि चलो अभी से ही खत्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो फैन क्वीन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो उसे अपने हाथों से मसल देता है। और अब उसे खत्म कर देने के बाद जो फैन क्वीन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जो देखकर अब जो लियांग होता है वो काफ़ी सरप्राइज हो चुका होता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि फैन क्वीन का मंकी तो काफ़ी पावरफुल है। और अब वो फैन क्वीन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फैन क्वीन, जब तुम्हारे पास में इतना पावरफुल ब्लड लाइन बीस्ट था तो तुमने इसका पहले से ही यूज क्यों नहीं किया? अगर तुम इसका पहले से यूज करते तो हम फाइट को बहुत पहले ही ख़त्म कर चुके होते। जो सुनकर अब जो फैन क्वीन होता है वो लियांग को बताता है कि मैं इसका यूज ऐसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसे यूज करने की कीमत बहुत ज़्यादा है। और इतना बोलते हम देखते हैं कि जो फैन क्वीन होता है वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर जो बेचारा लियांग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब हमारा व्यू यूजी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो लड़का और वो लड़की होती है वे दोनों यूजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब जो वो लड़का होता है वो अपने साथ वाली लड़की से बोलता है कि चलो इसके साथ में बहुत खेल लिया, अब इसे पकड़ने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो उसके साथ में लड़की होती है वो यूजी से बोलती है कि मिस यूजी, मैं मानती हूँ कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो और अगर हम एक एक कर आपके साथ में फाइट करते तो आप हम दोनों को काफ़ी आसानी से हरा देती, लेकिन इस तरह की गलती को हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए आपके लिए तो सही यही रहेगा कि आप अपनी चुपचाप हार को मान लो। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलती है कि अच्छा, तो क्या तुम दोनों को ये लगता है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ? और इतना बोलकर अब जो यूजी होती है वो अपनी किसी टेक्निक का यूज कर वहाँ पर जियो को बुला लेती है और वो उसे बुलाते हुए बोलती है कि तुम्हें आराम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो चलो अब फाइट करने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए यूजी से बोलती है कि मिस, फाइनली आपने मुझे यहाँ पर बाहर बुला लिया, लेकिन आप इनसे फाइट मत करो क्योंकि मैं इनसे 2v1 कहना चाहती हूँ। और अब जियो को वहाँ पर देखकर वो जो लड़का होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई। जो उसके साथ में लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ, ये एकदम से यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि हमने यहाँ पर मिस यूजी को अंडर एस्टिमेट किया है, वो पहले से ही यहाँ पर अपने बैकअप को लेकर आई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथ वाला लड़का होता है वो सीधे यूजी और जियो के ऊपर तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि छोड़ो, अब बात कर कोई भी फायदा नहीं है, तो चलो चलकर इन दोनों को यहाँ पर अब खत्म करते हैं। जो देखकर अब जो यूजी होती है वो हंसते हुए जियो से बोलती है कि जियो, चलो टाइम आ चुका है अब तुम्हारी पावर को दिखाने का। जो सुनकर अब जो जियो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए यूजी से बोलती है कि मिस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों मेरे सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे।
और इतना बोलकर अब जो जियो होती है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इनविजिबल और ब्यूटीफुल लड़की चेंज। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम से फूलने लगती है। जो देखकर अब जो वो लड़का होता है जो कि जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है वो एकदम से काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता है जो जियो होती है वो सीधे जाकर उसे एक पंच लगा देती है, जिसका हम देखते हैं कि वो बंदा काफी पीछे जाकर गिरता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर अब जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, इसने तो केवल एक ही अटैक किया और इसे एक ही अटैक में मार दिया। आखिर ये यहाँ पर किस तरह की टेक्निक का यूज कर रही है जो कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्लड लाइन बीस्ट फ्यूजन का यूज कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा गेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और सबसे खूबसूरत ब्लड लाइन बीस्ट हूँ। और अब जियाओ की इस बात से हमें पता लगता है कि जो जियाओ है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक ब्लड लाइन बीस्ट है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो उस लड़की के ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण अब वो लड़की भी वहीं पर ही गिरकर मारी जाती है। जो देखकर अब जो जियो होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए यूजी से बोलती है कि मिस, मैंने पिछले काफी लंबे टाइम से फाइट नहीं की थी, सच में इस फाइट को कर मुझे काफी ज्यादा मजा आया, लगता है कि फ्यूचर में भी इस तरह की फाइट करनी होगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनकर अब जो यूशी होती है वो जियो से बोलती है कि चलो अब बातें बहुत हो गई, हमें जल्द से जल्द ब्रदर ली जियान को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऊपर थोड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे होंगे। और जियो के इतना सोचते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफी सारे डिसाइबल ली जियान को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पकड़ो इसे, ये इस बार हमारे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहिए। जो देखकर अब जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ब्रदर ली जियान, हम इस तरह से इन लोगों से बचकर नहीं भाग सकते, सही यही रहेगा कि आप मुझे यहाँ पर छोड़कर अकेले भागो, क्योंकि उसके बाद आप थोड़ा तेज भाग पाओगे। और चैन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक काफी मोटा सा लड़का सीधे उनके सामने आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद अपने पैर को जमीन पर मारते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके पैर को जमीन पर मारने के कारण हम देखते हैं कि काफी पावरफुल वेव निकलकर सीधे ली जियान की तरफ जाने लगती है। और अब उस मोटे की ऐसी पावर को देखकर ली जियान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस मोटे भैंसे के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। और इतना बोलते जो ली जियान होता है वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर की सभी डिसाइबल आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर ली जियान बोलता है कि ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी डिसाइबल ली जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक डिसाइबल हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, अब भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। और उसके इतना बोलते जो ली जियान होता है वो भाग से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि तुम लोग बस सपने देखते रहो। जो देखते के साथ ही अब जो बाकी के डिसाइबल होते हैं वो ली जियान के सामने आ जाते हैं और वे बोलते हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे डिसाइबल होते हैं वो सीधे ली जियान को लात मारकर उसे नीचे फेंक देते हैं। और उन लोगों की पावर को देखकर ली जियान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये लोग तो काफी पावरफुल है, क्योंकि जो इनकी कल्टीवेशन का लेवल है वो विंड क्लाउड रियलम है। और अब ली जियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।